गौर करने की जरूरत है। 3 महीने बाद आपके पास वक्त आना है और उसमें लोगों को इन बहु रुपयों को ऐसा जवाब देना है कि जिंदगी में ये जात पात हाथ पैर टोना लड़ाई झगड़े कब्जे सब के सब छोड़ के और इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिले, ऐसी हालत इनकी बना देनी है। झुंझुनू जिले में रहते हुए झुंझुनू को अपना सब कुछ मान सम्मान और अपनी मातृभूमि से अलग करने का कुछ दिनों पहले एक षड्यंत्र, एक नाटक रचा गया। खुद के राजनीतिक फायदे को लेकर ये उपचक्र शुरू हुआ और जब हम लोगों को पता चला कि हमें दूर किया जा रहा है, संघर्ष शुरू किया, तो कभी तो कह रहा उदयपुर को जिला बनाऊंगा, कभी कह रहा है गुड़ा को जिला बनाऊंगा, तो देखे गुड़ा में राज्य बनाऊंगा और गिरावली में राजधानी बनाऊंगा और खुद मुख्यमंत्री बनूंगा और बेटा गृह मंत्री बनाऊंगा। अब आए की बात कही भोला आदमी सुन ली, बेटी उम्र हो जाएगा राज्यपाल बनाऊ, एक सरपंच भी राज्यपाल बनवा 200 का नहीं भागता के लिए चलेगा। अरे सरपंच जी, राज्यपाल केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय बनाए, वो बालों तो धन बांध रहे बनाओ, गलावटी गुल बनाओ है। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जब से ये संघर्ष यात्रा, जब से धन्यवाद यात्रा शुरू हुई है, मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या दुख है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में मरोड़े शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, गांव गांव में जो समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर ये सफलता उनको बच नहीं रही, लेकिन खुशी की सफलता, जीत तो जीत होती है और इस जीत की सफलता वो अपनी हार के रूप में देख रहे हैं, इसलिए उनके बच नहीं रही है। और जो लोग अलग अलग होने का एक नाटक रचे थे, वो भी सुनने में आ रहा है कि वापस एक जगह आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग संगठित हो चुके हो, आप जीत चुके हो, आपके संघर्ष की जीत हो गई है, इसलिए उनको मजबूरन एक होना पड़ रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था एक नेताजी का, नए नए आए हैं और बहुत बढ़िया ज्ञान की बात बता रहे थे कि किसी समाज के लिए नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, किसी भी व्यक्तिगत विरोध को लेकर, राजनीतिक विरोध को लेकर किसी समाज को अपमानित करना पाप है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि एक बहुरूपिया आज से 4-5 साल पहले सीकर में जाके गया था कि मैं समाज की बहन बेटियों को भगा के ले जाऊंगा, उस दिन ये क्या कहां चला गया था। समाज को बांटना एक किसी की हत्या करने के बराबर होता है। समाज को नहीं बांटना चाहिए। नेताजी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस ऐसी समाज के बल पे उन्होंने सड़क से संसद तक उनको पहुंचाया, उसको भेड़ बकरी बताने वाले उन लोगों के काटने पे आ रहे थे, उस दिन उनका ज्ञान कहां चला गया था। बात सही कह रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, लेकिन कुछ समय पहले, लगभग 5 से 6 साल पहले उदयपुर में मुंडन और सैनी समाज के कुछ बच्चों के बीच में खेलते टाइम झगड़ा हो गया था, तो सैनी समाज के बच्चों को आतंकवादी बताने का कारनामा ये लोग कर रहे थे, उस दिन ये समाज कहां चला गया था। नेताजी ने ज्ञान और दिया कि कम से कम बच्चों को और परिवार को तो बख्श दो। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि राजनीति में परिवार और बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो नेताजी ये ज्ञान दे रहे हैं, उसी के समाज का एक बहुरूपिया माननीय चौधरी साहब की स्वर्गीय धर्मपत्नी के लिए क्या क्या नहीं बोला, आप बताइए क्या क्या नहीं बोला उसमें, उस दिन कहां चला गया था उसका ज्ञान। ये बात सच है कि बच्चे सभी के होते हैं, बच्चे अबोध होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और कभी भी बच्चों को राजनीति में बीच में नहीं लाना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत स्वार्थों से, राजनीतिक स्वार्थों से, सामाजिक स्वार्थों। मैं नेताजी की बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने इतनी ज्ञान की बात जनता को बताई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज से 5 साल पहले एक बहुरूपिया इसी उदयपुर की सड़कों में चौराहे पे नंगा नाच कर रहा था, तालियां बजा रहा था और कह रहा था कि ये राखे बातें उनकी कसी कर दो। क्या उस समाज के बच्चे नहीं थे क्या? राजपूत समाज के पैदा होने वाले बच्चों का मान सम्मान होना चाहिए, तो किसान के घर में पैदा होने वालों ने क्या गुनाह कर दिया, उनका मान सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए?
अरे हमने भी एक अबला के कोख से जन्म लिया है, तेरे वालों ने कोई शेरनी का जन्म नहीं लिया, उन्होंने भी अबला के जन्म लिया है। सम्मान जब उनका होता है तो हमारा भी होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्ञान दिया उन्होंने। अच्छी बात है, देना भी चाहिए, बच्चों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज तू जिसका प्रवक्ता बन के ज्ञान दे रहा है, उसी का एक नाबालिग बेटा 1 साल पहले कह रहा था कि हमारी तो लड़ाई जाटों से, उस दिन बच्चों को समझाने वाला कहां चला गया था? उस दिन तो बहुत बढ़ के बाद देखो मेरे बापू ने क्या बोल दिया, मेरे बच्चे ने वैसा का वैसा बोला, जैसा का जैसा सिखाया। अरे सिखाएगा बच्चा तो बोलेगा, लेकिन बच्चे तो हमारे भी हैं। अब चीज ये तो समझ नहीं आ रही कि ये भाई पे के प्रति बढ़ता प्यार है उसका, या अभी अभी ताजा जो राजनीतिक निर्णय किया उसकी जल्दबाजी का पछतावा है। लेकिन एक बात जरूर समझ में आई आप लोगों के संगठित होने से, कि जब बाढ़ आती है तो लड़ाई कितनी हो, लेकिन नेवला और सांप दोनों एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। वही नाटक चल रहा है। एक किसान समुदाय के लोगों, पूछना चाहता हूं आपसे, जब सांपनाथ और नागनाथ दोनों एक हो सकते हैं तो आपके कहां था खेल रहे, आपकी कहां दिक्कत आ रही है? बात है समाज की हो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उनके सोच संस्कार शिक्षा संस्कृति ऐसी है कि वो अपने समाज तक सीमित रहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आज के बाद राजपूत समाज के लिए किसी ने एक बोला तो 4 सुनने के लिए तैयार रहना। आज मैं इस बाटीवार के पावन मेरा से कहना चाहता हूं, चुनौती देता हूं उनको कि आपने राजपूत समाज की बात की है, लेकिन मैं कहता हूं यदि 36 कौम के लिए किसी के भी बारे में इस तरह के शब्द बोलने के लिए भी जुबान निकाली तो जुबान खींच लेंगे। इतने कमजोर न समझना। आप और हम लोगों को 5 साल में क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। गलती हर किसी से होती है, लेकिन गलती को सुधार कर लेता आदमी वो महान होता है। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जब वो लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो आप और हमको इकट्ठे होने में कोई दिक्कत नहीं, अपने व्यक्तिगत और वैचारिक लड़ाई अपने पास में रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर एक लड़ाई लड़ी, एक जंग लड़ी और उसमें विजय प्राप्त की, इसका नतीजा है कि आज हम झुंझुनू में RJ-18 में हैं। वरना तो देख लो उदयपुरवाटी थाने के सामने आज पता चेंज हो गया, वहां लिखा है थाना उदयपुरवाटी, जिला नीम का थाना। वो हालत यहां भी हो जाएगी। लेकिन आपका संघर्ष और संगठन की जीत है कि आज हम यहाँ हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पिता पुण्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, खुद के स्वार्थ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक टागोर करने की जरूरत है। 3 महीने बाद आपके पास वक्त आना है और उसमें इन लोगों को, इन बहु रुपयों को ऐसा जवाब देना है कि जिंदगी में ये जात पात हाथ पैर टोना लड़ाई झगड़े कब्जे सब के सब छोड़ के और इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिले, ऐसी हालत इनकी बना देनी है। सभी लोग हाथ उठाकर इस चीज का विश्वास दिलाए कि जो एकता आपने 1 अप्रैल को गुड़ाकोटी में दिखाई, वही आने वाले नवंबर महीने में भी दिखाएंगे। जोरदार हाथ उठा के बताएंगे, एक बार आश्वस्त करेंगे लोगों को। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।